आज का हमारा प्रकरण रहेगा संत वाणी में कृपाराम खिड़िया। जैसा कि विदित है, मैंने संत वाणी में इससे पूर्व आपको कबीरदास व तुलसीदास जी के जीवन के बारे में व उनके पदों के बारे में सविस्तार व्याख्या सहित समझाया है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कृपाराम खिड़िया के सोरठे राजयारा सोरठा, जो उनकी कृति है, उसके बारे में जानने से पूर्व चलिए जान लेते हैं कृपाराम खिड़िया के जीवन को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृपाराम खिड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी ज्ञात रहे। मारवाड़ क्षेत्र के पाली जिले के खराड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया बताया जाता है। एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि कवि कृपाराम खिड़िया का संबंध राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के पाली जिले के खराड़ी ग्राम से माना जाता है। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया बताया जाता है। आगे लिखा है, राजस्थानी भाषा के डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण इन्हें सिक्कर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर व लच्छनपुरा गांव जागीर के स्वरूप दिए। एक बार इसे पुनः दोहराना चाहूँगा कि कवि कृपाराम खिड़िया डिंगल व पिंगल, जो राजस्थानी भाषा की शैलियाँ हैं, उनके उत्तम कवि, साथ ही साथ संस्कृत मर्मज्ञ यानी कि संस्कृत भाषा के ज्ञाता होने के कारण इन्हें सिक्कर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर व लच्छनपुरा गांव जागीर स्वरूप प्रदान किए। कवि कृपाराम सिक्कर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। चलिए तो आगे लेकर चलता हूँ। राजिया कृपाराम जी का एक सेवक था। ज्ञात रहे, राजिया जिसको संबोधन कर कवि ने अपनी समस्त रचनाएं लिखी हैं, वह उनका एक सेवक रहा, शिष्य रहा। कहा जाता है कि एक बार जब कवि बीमार पड़ गए, तब सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषाएँ की, जिससे कवि प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण उनका शिष्य राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोठा नाम से विख्यात हुए। एक बार इस बात को मैं मौखिक रूप में पुनः दोहराना चाहूँगा कि राजिया, कवि कृपाराम खिड़िया की हर कृति में राजिया शब्द देखने को मिलता है। वह है क्या? तो ज्ञात रहे, राजिया का मूल नाम राजाराम था, जो कवि कृपाराम खिड़िया का शिष्य था। कहा जाता है एक बार कवि जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तब उनके इसी शिष्य ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा कर उन्हें भला चंगा कर दिया। उसके इस सेवा कार्य से प्रसन्न होकर कवि ने जब देखा कि उनका शिष्य राजाराम या राजिया बहुत चिंतित रहता है, उसकी चिंता का कारण था उसका निसंतान होना। कवि ने उसकी इसी चिंता को दूर करने के लिए उसे अपने काव्य में संबोधित कर काव्यों की रचनाएं की। लिखा है, इन सोठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोठों का समावेश किया गया है। यानी कि यहाँ जो सोठे रचे गए हैं, ज्ञात रहे सोठा एक छंद का नाम है। ये जो सोठा छंद में रचे गए पद हैं, इनमें कवि ने नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने का प्रयास किया है। देख लेते हैं, आगे लिखा है, पाठ परिचय के आधार पर कोयल व काग की तुलना कर। कोयल व काग यानी कौवे की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता यानी कि मनुष्य के जीवन में मधुर वाणी का क्या महत्व है उसको स्पष्ट किया है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेयस्कर बताता है। यानी कि रूप से कहीं ज़्यादा गुण महत्व के होते हैं, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। आगे लिखा है, दूसरों के कलह व विवाद यानी झगड़े से लोग आनंदित होते हैं।
हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आज का मनुष्य इस समाज में रहते हुए स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करने में लगा है। आगे दिया गया है, मुख पर मधुरता यानी चेहरे पर जो मधुर भाव रखते हैं और हृदय में खोट यानी कि आपके प्रति बुरे विचार रखते हैं, ऐसे लोगों से आत्मीयता नहीं रखनी चाहिए। आगे इससे दिया गया है, मैत्री निर्वाह है यानी कि मित्रता को निभाना। मित्रता को निभाने के लिए समर्पण व सरलता होना जरूरी है। इसी का उदाहरण दिया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। कवि कृपाराम खिड़िया बतलाते हैं कि समाज में उसी व्यक्ति की कीमत है, आदर दिया जाता है जिसमें हिम्मत होती है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज के समान हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार रद्दी कागज को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार बलहीन व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं दिया जाता। चलिए तो आते हैं पद परिचय पढ़ लेने के उपरांत इनके सोठों पर, जिसमें पहला सोठा जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। विद्यार्थियों, यूं मेरे द्वारा सोठों को यदि पढ़कर उनका अर्थ बता दिया जाए तो संभवतः आपको एक बार तो समझ आ जाएगा, लेकिन बाद में वह विस्मृत हो जाएगा। अतः पहले मैं जो शब्दार्थ आपको नोट करवा रहा हूँ, यथासंभव आप उन्हें नोट कर ले। तो चलते हैं शब्दार्थों की ओर। लिखा है उपजावे। उपजावे शब्द का अर्थ आप नोट कर लीजिएगा, उत्पन्न करना। आगे दिया गया है अनुराग। अनुराग का अर्थ आप नोट करेंगे, प्रेम। कोयल शब्द का अर्थ कोयली है। मन का अर्थ मनी है। हर्षित करे, इसका अर्थ लिखिएगा आनंदित। करे यानी करना। फिर नीचे दिया गया है कड़वो। कड़वो का अर्थ लिखिएगा अप्रिय या कड़वा। लागे का अर्थ लिखिएगा लगता है काग। काग का अर्थ होता है कौवा। रसना, रसना का अर्थ लिखिएगा जिह्वा या वाणी। रा शब्द आ रहा है, उसका अर्थ नोट करेंगे आप का। गुण का अर्थ गुण। आगे दिया गया राजिया। ज्ञात रहे ये राजिया शब्द प्रत्येक पद में हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया है कि कवि ने अपने प्रत्येक पद में अपने शिष्य राजियों को संबोधित कर हर पद की रचना की है। तो चलते हैं इसके अर्थ की ओर। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। तो आपको भी विद्यार्थियों हर सोठे की व्याख्या करते समय सर्वप्रथम कवि का नाम देकर उनके द्वारा उनके शिष्य को संबोधित कर व्याख्या का प्रारंभ करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कवि उपरोक्त सोठे में कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने शिष्य राजिया को संबोधन करते हुए कहा है कि हे शिष्य राजिया, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे। कि कोयल है वह अपनी मधुर वाणी में कूक कर लोगों के मन में प्रेम को उत्पन्न करती है तथा उनके मन को आनंद से भर देती है, परिपूरित कर देती है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि हे शिष्य राजिया, कोयल अपनी मधुर वाणी में कूक कर लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न कर उनके मन को आनंदित कर देती है। कड़वो लागे काव, उसी के विपरीत यानी कि कोयल की वाणी के विपरीत कव्वे का जो स्वर है, कैसा स्वर है? कड़वा का अर्थ हो जाएगा कर्कश स्वर। अर्थात कोयल के मधुर वाणी के विपरीत कव्वे का कर्कश स्वर कड़वो लागे, कैसा लगता है? सुनने में कर्कश लगता है। रसनारा गुण राजिया, यह किसके प्रभाव या गुण बतलाए गए हैं? वाणी के प्रभाव बतलाए गए हैं। अर्थात यह वाणी का ही प्रभाव है कि लोगों को कोयल प्रिय लगती है जबकि उसके विपरीत कौवा अप्रिय लगता है। कारण कवि ने बतला दिया है कि जहाँ कोयल अपनी मधुर वाणी में कूक कर सबके लिए प्रिय बन जाती है, उसी के विपरीत कौवा अपनी कर्कश वाणी में काँव काँव कर सबके लिए अप्रिय बन जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर। दूसरे सोठे में काली। काली शब्द का अर्थ लिखेंगे काली। घनी। घनी शब्द का अर्थ लिखेंगे बहुत। कुरूप।
कुरूप का कुरूप भी लिख सकते हैं हम। वैसे कुरूप का अर्थ होता है बदरूप या बुरी। फिर देखिएगा कस्तूरी का अर्थ कस्तूरी है कांटा, लिखिएगा स्वर्ण तोलने का तराजू। कांटे शब्द का अर्थ नोट करना है, स्वर्ण तोलने का तराजू, तुले यानी तोली जाती है। आगे देखते हैं शक्कर। शक्कर कहा जाता है चीनी को बड़ी। बड़ी का अर्थ बड़ी भी लिख सकते हैं तो बहुत भी लिखा जा सकता है। स्वरूप, स्वरूप का अर्थ लिखेंगे सुंदर। फिर देखते हैं रोड़ा। रोड़ा शब्द का अर्थ लिखिएगा आप पत्थर, तुले, तोलना। राजिया यहाँ पुनः संबोधन है कवि के शिष्य का। तो जब शब्दार्थ हमने लिख लिए हैं तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत सोठे में कवि ने अपनी शिष्य राजिया को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे शिष्य राजिया काली घनी कुरूप, कि हे शिष्य राजिया कस्तूरी जो होती है रूप में काफ़ी काली व कुरूप यानी कि बदसूरत होती है। कांटा तुले, फिर भी उसे स्वर्ण तोलने के तराजुओं से तोला जाता है। तो देखिएगा एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, कि हे शिष्य राजिया कस्तूरी रूप में बहुत काली व कुरूप होती है, उसके बावजूद भी उसे स्वर्ण तोलने के तराजू से तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, जबकि उसके विपरीत चीनी रूप से बड़ी सुंदर होती है, फिर भी रोड़ा तुले राजिया, फिर भी उसे पत्थरों से तोला जाता है। क्योंकि हे शिष्य राजिया हर वस्तु का रूप से कहीं ज़्यादा, हर वस्तु के रूप से कहीं ज़्यादा उसके गुणों का महत्व होता है। तो रूप से कहीं ज़्यादा गुणों के महत्व के कारण ही कस्तूरी चाहे रूप में कितनी भी बुरी हो, लेकिन गुणों में मूल्यवान होने के कारण उसे स्वर्ण तोलने के तराजू से तोला जाता है। और शक्कर रूप में अधिक सुंदर होने के पश्चात तथा गुणों में कम गुणवती होने के कारण उसे पत्थरों से तोला जाता है। अतः हे शिष्य राजिया संसार में मनुष्य का रूप नहीं वरन उसके गुण ज़्यादा प्रभावशाली बताए गए हैं। अगले की ओर लेकर चलता हूँ। डूंगर। डूंगर शब्द का अर्थ नोट करेंगे आप। पर्वत, जलती, जलती, लाय, अग्नि। जोवे का अर्थ नोट करेंगे आप देखना, सारो यानी समस्त, जगत यानी संसार। पर, परंतु, जलती, जलती, निज अपने, पाय पैरों में। रति थोड़ी बहुत भी, न यानी नहीं, सूझे यानी दिखाई देना। तो देखते हैं अर्थ की ओर चलते हैं। डूंगर जलती लाए, कवि अपने शिष्य को संबोधन कर कहते हैं कि हे शिष्य राजिया दूर पर्वत पर जलती हुई अग्नि। देखिएगा डूंगर शब्द का अर्थ हो गया पर्वत, जलती यानी जलती, ला यानी अग्नि, तो अर्थ हो जाएगा दूर पर्वत पर जलती हुई अग्नि जो वे देखता है सारो ही जगत, अर्थात दूर पर्वत पर जलती हुई अग्नि को समस्त संसार देखता है। पर जलती, परंतु जलती निज पाए। देखिएगा अर्थ, जलती का अर्थ जलती हो गया, निज यानी अपने, पाए यानी पैरों में। तो कवि कहते हैं कि शिष्य राजा परंतु वे लोग अपने पैरों में जलती हुई अग्नि को रति न सूझे, वह उनके पैरों में लगी हुई अग्नि उनको रति यानी थोड़ी बहुत भी, न यानी नहीं, सूझे यानी दिखाई देती। तो इसका मूल अर्थ तो ये है कि कवि कहते हैं कि शिष्य राजिया पूरे संसार का व्यवहार ऐसा है कि उन्हें दूर पर्वत पर जलती हुई अग्नि को वो सब लोग एक साथ देखते हैं, परंतु उनके पैरों में लगी अग्नि उन्हें स्वयं को दिखाई नहीं देती। अर्थात दूसरों के दुख उन्हें अनदिखे भी दिख जाते, परंतु स्वयं के दुख उन्हें दिखाई नहीं देते। चलिए तो अगली की ओर लेके चलता हूँ। मतलब, मतलब का अर्थ हो जाएगा स्वार्थ। री का अर्थ की मनवार होता है मेहमान नवाजी या आदर सत्कार। चुपके, चुपके का अर्थ हो जाएगा छुपाकर। लावे, लाते हैं। चूरमों का अर्थ हो जाएगा स्वादिष्ट व्यंजन। बिन, बिन या बिना, मतलब हो जाएगा, मतलब का अर्थ स्वार्थ, मनवार, आदर सत्कार।
फिर है राब। राब एक तुच्छ व्यंजन राबड़ी के लिए आया है शब्द, तुच्छ व्यंजन राबड़ी। न यानी नहीं, पावे यानी प्राप्त करते, राज्य का अर्थ हो जाएगा राज्य। आगे लिखा है, देखिएगा, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत सोठे में कवि अपने शिष्य राजा को संबोधन करते हुए कहते हैं कि शिष्य राजा, संसार का व्यवहार स्वार्थी है, इसी के कारण लिखा है मतलबरी मनवा, कि संसार में मानव तभी आदर सत्कार करता है मतलबरी, जब उसे अपना स्वयं का स्वार्थ पूरा करना हो। अर्थात हमारे एक हिंदी में मुहावरा भी है, अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ पूरा करना। तो इसी के बारे में लिखा है मतलबरी मनवा, कि शिष्य राजिया, संसार में व्यक्ति तभी दूसरे की मनवार करता है, उसका आदर सत्कार करता है मतलबरी, जब उसे अपना क्या सिद्ध करना हो, स्वार्थ सिद्ध करना हो। इसीलिए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए चुपके लावे चूरमू, वह व्यक्ति आदर सत्कार करने के लिए छुपा कर के श्रेष्ठ व्यंजन चूरमे को लाता है बिन मतलब, और जब उसे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रह जाता, अर्थात उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है मनवार, तब वह उसके आदर सत्कार के लिए राब न पावे, उसे राबड़ी अर्थात तुच्छ व्यंजन राबड़ी के लिए भी नहीं। अगला पद दिया गया है, मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घड़े, ईसलास इखलास राखीजे नहीं राजिया। तो चलिए पहले इसके मीनिंग नोट कर लेते हैं। मुख का अर्थ मुख या चेहरा, ऊपर यानी ऊपर, मिठियास का अर्थ लिखेंगे मधुर भाव, घट शब्द का अर्थ लिखिएगा हृदय, माही यानी में, खोटा बुरे विचार, घड़े यानी रखता है, ईसड़ा ऐसे, सु यानी से, इखलास का अर्थ नोट करेंगे आप अच्छी आशाएं, राखीजे नाही का अर्थ लिखिएगा रखनी नहीं चाहिए, राजा पुनः संबोधन है। चलिए अब शब्दार्थ जब इसके पूरे हो ही गए हैं तो अर्थ पर लेकर चलता हूँ। कवि अपने शिष्य राजा को संबोधन कर कहते हैं कि हे शिष्य राजा, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, कि हे शिष्य राजा, ऐसे व्यक्ति जो अपने चेहरे पर मधुर भाव रखते हैं एवं घट माही एवं हृदय के भीतर खोटा घड़े आपके प्रति बुरे विचार रखते हैं, ईसणासु इखलास ऐसे व्यक्तियों से इखलास अच्छी आशाएं राखी जेना नहीं रखनी चाहिए। तो एक बार पुनः अर्थ देख लेते हैं। कवि ने उपरोक्त सोटे के माध्यम से संबोधन कर कहा है कि हे शिष्य राजिया, जीवन में ऐसे व्यक्ति जो चेहरे पर आपके प्रति मधुर भाव रखते हैं और हृदय में आपके प्रति बुरे भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से अपने हित के लिए अच्छी आशाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारा कभी हित नहीं बल्कि सदैव अहित ही चाहेंगे। चलिए तो अगले पर चलते हैं। सांचो, सांचो का अर्थ लिखिएगा सच्चा, मित्र मित्र सचेत सावधान, कहियो कहा हुआ, काम काम न नहीं करे करता किसो कैसा भी। हरि श्री कृष्ण के लिए आया है, अर्जुन शब्द अर्जुन के लिए आया है, रे का अर्थ लिखेंगे के, हेत का अर्थ लिखेंगे प्रेम, रथ रथ, कर यानी हाथ, हाँक्यो हाँकना, राजिया राजिया। तो देखिएगा लिखा है कि उपरोक्त सोठे में कवि ने एक सच्चे मित्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे शिष्य राजिया, सांचो मित्र की जो सच्चा मित्र होता है सचेत, वह हमें अपने जीवन में सदैव सावधान करता है। सच्चे मित्र की पहली विशेषता है कि सदैव सच्चा मित्र हमें भविष्य के प्रति क्या करता है, सावधान करता है, कहियो काम न करे किसो, और हमारा हर कार्य बिना कहे ही संपूर्ण कर देता है। यह है सच्चे मित्र की विशेषता है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि हे शिष्य राजिया, जीवन में सच्चे मित्र हमें भविष्य के प्रति सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, कहियो काम न करे किसो, और बिना हमारे कहे हमारे हर कार्य को पूर्ण कर देते हैं। उदाहरणतया हरि अर्जुन रेहेत कि श्री कृष्ण ने अर्जुन
के प्रेम। देखिएगा मीनिंग अगर जोड़ के चलते हैं तो हरि का अर्थ श्री कृष्ण है, अर्जुन का अर्थ अर्जुन है, रे का अर्थ के है, हेत का अर्थ प्रेम है। तो अर्थ देख लेते हैं। हरि यानी श्री कृष्ण, अर्जुन के प्रेम की कवि के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन के मित्र प्रेम के कारण रथ कर हाँक्यो, महाभारत के युद्ध में उनके रथ को अपने हाथों से हाँका था। चलिए अगले की ओर चलते हैं। अगले में लिखा है हिम्मत का अर्थ हिम्मत है, कीमत का अर्थ कीमत है, हो यानी होती। यानी कि आगे लिखा है बिन यानी बिना, हिम्मत हिम्मत, कीमत कीमत, नहीं नहीं, कर यानी करना, न यानी नहीं, आदर यानी आदर, को यानी कोई, रद्द रद्दी, कागद कागज, ज्यों यानी जिस प्रकार, राजिया यानी शिष्य को संबोधन है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। उपरोक्त सोरठे में कवि ने समाज में उसी व्यक्ति का आदर सम्मान होना बताया जो व्यक्ति हिम्मत रखता है, साहसी होता है, बलशाली होता है। और इसी को स्पष्ट करते हुए कवि ने उपरोक्त सोरठे के माध्यम से बताया है। देख लेते हैं क्या कहा है कि हे शिष्य राजा, हिम्मत कीमत हो कि संसार में हिम्मत की ही कीमत होती है, बिन हिम्मत और बिना हिम्मत के कीमत नहीं, कि बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत या आदर नहीं है। करे न आदर कोई, ऐसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति जो बिना हिम्मत का अर्थात बलहीन होता है, उसका करे न आदर कोई भी व्यक्ति आदर नहीं करता। रद्द कागज जो राजिया, जिस प्रकार रद्दी कागज जो होता है उसका कोई सम्मान नहीं होता, ठीक वैसा ही सम्मान या निरादर कर दिया जाता है किसका, ऐसे व्यक्ति का जिसमें हिम्मत नहीं होती, उसे रद्दी कागज के समान मानकर उसे कोई आदर नहीं देता। चलिए तो आगे देख लेते हैं। आगे इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कवि कृपाराम खिड़िया के समस्त सोरठों को हमने पढ़ लिया है। तो चलते हैं इनके प्रश्नोत्तर पर। जैसा कि आपको विदित है कि हमने संतवाणी में सर्वप्रथम कबीर को पढ़ा, द्वितीय रूप में हमने तुलसीदास को पढ़ा और अब हमने कृपाराम खिड़िया के सोरठों को पढ़ा है। तीनों को पढ़ लेने के उपरांत मैं आपको इनके प्रश्नोत्तर है उनकी चर्चा कर देता हूँ। आशा सांपनी की औषधि क्या है? तो देखिएगा, हमने पिछले पदों में हमने पढ़ा कि दुराशा रूपी सर्पिणी है, यानी कि बुरी आशाएं जो हैं उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है। तो ज्ञात रहे उसमें लिखा था कि संतोष ही वह औषधि है जिससे बुरी आशाओं से बचा जा सकता है। तो चलिए संतोष। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? तो ज्ञात रहे कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से कवि ने आंतरिक गुणों की ओर संकेत किया है। अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो कबीर में हमने पढ़ा था कबीर का नीर चीर विवेक। तो उत्तर देखिएगा, कबीर ने कहा था कि मनुष्य को राजहंस के समान नीर चीर विवेक की होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार एक राजहंस दुग्ध मिले जल मिले दुग्ध को अपने विवेक से जल को पृथक कर सिर्फ दूध को ग्रहण करता है, ठीक मनुष्य को वार्ताएं सुनते समय गुणों को ग्रहण करना चाहिए तथा गुणों का परित्याग कर देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप प्रश्नों को देख पा रहे हैं, यथासंभव प्रयास यही रहेगा कि आपको किसी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके सामने कोई दिक्कत आए तो उस प्रश्न को आप लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। मैं संभवतः आपकी हर समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।